हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश अध्याय का पार्ट 3। तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कूलाम नियम के बारे में तथा एग्जाम्पल नंबर 1.4 एनसीईआरटी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कूलाम नियम या कूलाम्स लॉ के बारे में। तो कूलाम नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में एक मात्रात्मक प्रकट है। कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि दो बिंदु आवेश जो कि परस्पर r दूरी पर स्थित होते हैं, उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अगर हम इसका अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएं तो हमारे पास एक नियतांक आता है k। तो इसका सूत्र हुआ F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश या निर्वात की वैद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह इसकी SI यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की। अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में सभी का मान रखें तो हमारे पास इस पूरे के लिए मान आता है 9 into 10 to the power 9। तो हमारा सूत्र हुआ F बराबर 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा कूलाम नियम। अगर हम कूलाम नियम को सदिश रूप में दर्शाएं तो हम देखते हैं दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। यहाँ पर बिंदु आवेश कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो आवेश है उनका साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा है, इसलिए हम उसे एक बिंदु आवेश की भांति ट्रीट कर रहे हैं। तो दो आवेश हैं जिनकी स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण F12 तथा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है। अगर हम R21 को दर्शाएं, इसको बताएं तो वो होता है R2 माइनस R1 तथा इसी तरह R12 आएगा R1 माइनस R2। हम जानते हैं एकांक सदिश होता है R21 कैप बराबर R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21। इसी तरह हम R12 को भी निकाल देंगे। जब हम निकालेंगे तो हम देखते हैं कि जो R21 का एकांक सदिश है वो ऋणात्मक के बराबर है R12 के एकांक सदिश के। तो अगर हम कूलाम नियम को सदिश रूप में दर्शाएं तो वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कूलाम नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4 में, जहां पे हम कूलाम नियम का यूज करना सीखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 पूछता है कि हमारे पास दो वैद्युत आवेश हैं। दो वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा उनके बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही जो बल होता है वो आवेशों या द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम कूलाम के नियम से समझ चुके हैं कि जो बल होगा स्थिर वैद्युत बल वे उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा आप याद कीजिए कि हम गुरुत्वाकर्षण बल में क्या पढ़ते थे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। हम पढ़ते थे कि जो बल होता था उन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला वो होता था उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कुछ इस तरह से। तो ये बल भी यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है इसके दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए है कि इन दोनों बलों के परिणाम ज्ञात करके, इन दोनों बल कूलाम नियम के अनुसार स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का हमें परिमाण ज्ञात करना है तथा इनकी प्रबलताओं की हमें तुलना करनी है।
आई मीन कौन सा बल ज्यादा काम कर रहा है उन दो बिंदु आवेशों के बीच। ए का ही फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए, तथा बी पार्ट ए के सेकंड पार्ट में बोला है दो प्रोटॉनों के लिए। यानी कि पहले ए का पहला पार्ट में हमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए बताना है बल, फिर दूसरे पार्ट के लिए दो प्रोटॉनों के लिए बताना है, ठीक है। और बी पार्ट में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण का आकलन कीजिए, तथा आपको उनके बीच की दूरी दे रखी है 10⁻⁻10 मीटर r आपको गिवन है, तथा आपको प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहले पार्ट ए करते हैं सॉल्व, जिसमें हमें निकालना है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के लिए बल, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास एक प्रोटॉन है तथा एक इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है r, ठीक है। जो प्रोटॉन है उस पे धनात्मक आवेश है जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है, दोनों के बीच में आकर्षण बल यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो याद रहे ये आकर्षण बल है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा। पहले हम इन दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में पता करते हैं वो कितना है। तो F ही बराबर हुआ -1/4πε0 e²। e यहाँ पे Q1 और Q2 को दर्शाया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे e² मतलब है Q1 Q2। Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा Q2 प्रोटॉन का आवेश, दोनों पर आवेश समान होता है, बस उनके चिन्ह में डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे उसको e² ही मान लिया है तथा r², ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जो कि द्रव्यमान के द्वारा उत्पन्न होता है। तो Fg बराबर हुआ -G(mp)me/r²। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। हमने दोनों बलों के लिए परिमाण तो निकाल दिया है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल है इनकी प्रबलता निकालना कि कौन ज्यादा प्रबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं और हमें इन सब की वैल्यू पता है, e² क्या है 1.6 × 10⁻⁻90, 4πε0 होता है 9 × 10⁻90, g का मान भी हमें पता है और mp और me का मान भी हमें गिवन है। जब हम इन सभी का मान इसमें रख देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 × 10⁻39 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं आप कि Fe जो है, Fe मतलब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, वो बराबर है किसके, इतने Fg के। कैसे, आप Fg को इधर लाइए, तो अब आप बताइए कि कौन सा बल ज्यादा है, Fe बल या फिर Fg बल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वो एज कंपेयर टू Fg के ज्यादा है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको जो दो बिंदु आवेश लेने हैं वो दोनों ही प्रोटॉन लेने हैं, और सेम तरह से आपको प्रोसेस करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। इस बार हमारा जो बिंदु आवेश है वो समान है, पहले भी था ही वैसे। इस बार आपको जो द्रव्यमान है वो भी समान हो जाएगा क्योंकि दोनों ही इस बार हमारे प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पे mp लिखा गया है। आप पहले Fe का मान निकालिए सेम पीछे की तरह, तब फिर Fg का मान निकालिए, उनको भाग कर दीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा 1.3 × 10⁻36 न्यूटन। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो Fe का मान है वो Fg से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम दो प्रोटॉन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो कूलाम बल है वो प्रतिकर्षी है, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक है और दो समजातीय या सजातीय जो आवेश है वो प्रतिकर्षण दिखाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल है। तो हम इन दोनों पार्ट से समझ चुके हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो वैद्युत बल है वो अत्यंत प्रबल है, चाहे वो दो प्रोटॉन हो या फिर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इसके बी पार्ट में चलते हैं, और बी पार्ट में क्या पूछा गया था हमसे, दो बिंदु आवेश है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है।
तो आपको पहले बताना है कि इस प्रोटॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो बल है उस बल के कारण कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन पर। तो हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण कितना है। ठीक है, तो ये हम किससे निकालेंगे? हमारे पास न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर ma। अगर हम यहाँ पे F का मान निकाल देते हैं और m का मान तो हमें पता ही है, m क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो हम a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए पहले F निकालते हैं। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको स्थिर वैद्युत बल निकालना है। यहाँ पे आप गुरुत्वाकर्षण बल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो हमने स्थिर वैद्युत बल निकाल दिया यहाँ से, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, जो हमारा आया है 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो जब आप यहाँ पे इसका मान रख देंगे F का मान और M का मान भी, तो हमारे पास A का मान आ जाएगा F बटे में M। ठीक है, इस तरह से। तो फिर हमारा A का मान निकल जाएगा 2.4 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकला इलेक्ट्रॉन पर त्वरण। इसी तरह आप प्रोटॉन के लिए भी त्वरण निकालिए, सेम ऊपर वाले की तरह। पहले बल निकालेंगे इस पे लगने वाला, जो आएगा इतना कुछ, दोनों पे समान ही बल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के जो द्रव्यमान होता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। द्रव्यमान में फर्क होता है लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्क नहीं होता, सॉरी। ठीक है, तो जो प्रोटॉन पर त्वरण निकलेगा वो कुछ निकलेगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप दोनों समय आप इन दोनों को देखिए और बताइए कि किस पे लगने वाला त्वरण ज्यादा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण है वो प्रोटॉन पर उत्पन्न त्वरण की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.4 डन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अब हम कर लेते हैं रिव्यू कि हमने आज क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जानी। हमने जाना कूलाम नियम के बारे में। हमने ये भी जाना एग्जाम्पल से कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण उत्पन्न वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज्यादा होता है, अत्यंत ज्यादा होता है। तथा तो प्रोटॉनों हेतु भी Fe का मान Fg की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तथा प्रोटॉनों द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल था उसके कारण उत्पन्न त्वरण एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल के कारण प्रोटॉन पर उत्पन्न त्वरण से अत्यधिक था। एग्जाम्पल 1.4 के करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.5 और बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। सो थैंक यू।